जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की है रिएजेंट्स की, उसके अंदर जो सेकंड वीडियो है आज हमारा कौन सा है? एलडीए। जी हाँ, एलडीए, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड। आज हम इस रिएजेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि एलडीए है क्या, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर एग्जाम्पल लेके उनको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे एग्जाम्पल इंक्लूड करेंगे हमारे लेक्चर के अंदर कि वो हमारे लिए इतने हेल्पफुल हो कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है तो हम उसे विद इन द सेकेंड्स सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं एलडीए। अब सबसे पहली चीज़ है कि जब भी एलडीए आपके सामने आता है तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये इसकी फुल फॉर्म आपके सामने L4 लिथियम, T4 डाइआइसोप्रोपाइल, A4 एमाइड। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए। दिस इज लिथियम, ये लीजिए, इससे क्या बोला है? लिथियम, हमने वो मेंशन कर दिया, इट इज ए मेटल। ओके, एमाइड, एमाइड का मतलब है नाइट्रोजन पे जब भी दो वैलेंसी हो और उस पर नेगेटिव साइन उसने रिप्रेजेंट कर रखा हो, इट मीन्स ये क्या बताना चाह रहा है? हमें ये बताना चाह रहा है कि ये क्या है? एमाइड फॉर्म है, इसे एमाइड बोलते हैं। यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और इन दोनों से दो CH3 ग्रुप अटैच है, ये लीजिए। ओके, यानी नाइट्रोजन से दो सेम ग्रुप आइसोप्रोपाइल के अटैच होंगे। आपको ये ऐसे भी दिख सकता है कई बुक्स में, ये लीजिए, ऐसे ब्रांच निकाल देंगे दो हाथ निकालते हुए, तो अंडरस्टूड वाली बात है कि कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट और कॉर्नर्स। ओके, ये तो हो गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब बात करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई देखिए, सबसे पहली चीज, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे पहले चीज हमें ये ध्यान रखनी है, स्ट्रॉन्ग बेस। चलो अब इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। स्ट्रक्चर देख के आपको लग रहा है कि ये जो है कैसा है? बल्की है। बल्की का मतलब क्या है? बड़ा ग्रुप है, दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप उस पर अटैच है एक ही नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव किस पे है? नाइट्रोजन पे। अब सुनिए, बेस है, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे देगा उससे बॉन्डिंग करेगा ना, तो बॉन्ड करने में ये जो दो ग्रुप है स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये उस साइड से H+ रिमूव करेंगे जहां पे लेस हिंडर्ड एसिडिक प्रोटॉन होगा। तो या मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या रिमूव करते हैं? लेस स्टेरिकल एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है, यानी ये ऐसी साइड से H+ रिमूव करेंगे, एसिडिक प्रोटॉन हटाएंगे जहां से बल्कि ग्रुप कम होंगे। वो कैसे होंगे अभी थोड़ी देर में देखते हैं। नेक्स्ट, इसको आप कई बुक्स में देखेंगे, नॉन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। ये क्या लिखा होता है? नॉन न्यूक्लियोफिलिक। क्या है? नॉन न्यूक्लियोफिलिक। ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है? या आपको वो लिखा होगा लेस न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अब ये क्यों है? इसके बल्कि ग्रुप के कारण है। ध्यान रखिएगा, हमको ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होगा? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है या लेस न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। और एक चीज़, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली क्या हो जाता है? सॉल्यूबल है। तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं? एलडीए को यूज में लेते हैं। चलिए बात करते हैं अब इसके फंक्शन की, कि फंक्शन कैसे करता है। तो एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास में ये कोई साइक्लिक रिंग है और हमने इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड इंट्रोड्यूस करा दिया है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन ले लिया। अब मैंने क्या करा, इसमें यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच कर दिया और मैंने डाल दिया इसमें LDA। आपको वो ऐसा ही देगा जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। कैसे? कंपाउंड देगा,
एरो पे एलडीए लिख देगा। अब हमें करना क्या है, एग्जाम में क्या करना वो सुनिए, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। अभी तक आपको जो चीज़ पता है, अगर नहीं भी पता है तो हमारी गाड़ी चलेगी। ऑर्गेनिक में वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि एलडीए इज ए स्ट्रॉन्ग बेस और नॉट, नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। अब वो क्या करेगा, एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, कई सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करता है। जैसे मैंने पूछा है ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेनोन ले लिया CH3 लगा के, ठीक है। नेक्स्ट ये एलडीए क्या करेगा, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है अल्फा पोजीशन पे, ठीक है। अभी अल्फा पोजीशन क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड के अगल बगल में ये जो है वो क्या है, अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, ये लीजिए HA एंड HB दिख रहे होंगे आपको, ओके। अब बात ये आती है कि ये बेस जो है कौन से H+ को रिमूव करेगा, बताइए, ध्यान रखिएगा। आपके माइंड में ये आ रहा है क्या, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकता कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में, मैंने पहले मेंशन कर दिया स्ट्रॉन्ग बेस है भैया, एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी, ठीक है। जैसे एसिड बेस रिएक्शन होगी तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा हाइड्रोजन जाना है, ठीक है, ये वाला या ये वाला, समझ में आगे क्या है। तो हम क्या बोला अभी, लेस स्टेरिकल एसिडिक प्रोटोन, यानी ऐसा प्रोटोन जिसके पास में कम ग्रुप अटैच है। तो इस HA को देखिए, ये जिस कार्बन से अटैच है उस पर ये CH2 ग्रुप अटैच है और कुछ भी अटैच नहीं है। लेकिन ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस पर एक CH2 ग्रुप भी है और एक CH3 ग्रुप भी है, समझ में आया। तो जब ये एलडीए इस हाइड्रोजन के पास में जाएगा तो ये CH3 ग्रुप इस इतने बड़े ग्रुप को क्या करेंगे, धक्का मार देंगे, भैया इधर नहीं आना है। फिर हम कहाँ जाएंगे, इस वाले के पास में जाएंगे, तो यहाँ पे इतना रिपल्शन नहीं होगा, तो इस H+ को इजीली लेके बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा, ये लीजिए, समझ में आ गया कि यहाँ से ये H+ रिमूव हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने बताया है कि लेस हिंडर्ड साइड से H+ रिमूव करता है हमारा एलडीए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक कर लिया, सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये लीजिए, और आपको दे दिया इसमें एलडीए। बताइए कहाँ से H+ रिमूव होगा। अब तो हमें H देखना भी आना चाहिए कि कहाँ पे H है। तो सुनिए, यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन। भाई अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है तो हम बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कार्बन है और उस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए, यानी CH3 ग्रुप है, और ये C जिस पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CH2 ग्रुप, ये लीजिए। तो अब ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला जाएगा। तो देखिए इस कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा और कोई ग्रुप अटैच नहीं है, सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड ये जो है इससे डायरेक्टली कौन सा कार्बन अटैच है, ये वाला, ओके। और इससे ये जो C2H5 ग्रुप भी अटैच है और हाइड्रोजन भी अटैच है। अगर हमारा एलडीए इस वाले कार्बन के पास में जाता है तो इसके पास में तो बल्कि ग्रुप पहले से ही है, ये पहले से बल्कि दोनों बल्कि रिपल्शन फील कराएंगे, रिपल्शन होगा, हो ही नहीं पाएगी रिएक्शन। तो फिर हम ये एलडीए कहाँ जाएगा, बोले यार तू तो रहने दे, लड़ाई करेगा, हम तो इधर जाके H+ ले लेंगे, यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा। कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा, ये लीजिए, समझ में आ गया। तो यहाँ से H+ ना जाके यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा। तो अभी तो हमने देखा कि एलडीए का फंक्शन क्या है। अब हम देखेंगे कि एलडीए हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, हम एग्जाम में कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे या फिर क्वेश्चन किस फॉर्म में हमारे सामने आएगा, ठीक है। अब हम वो सेगमेंट में आ चुके हैं वीडियो के जहाँ पे हमें ये समझना है कि क्वेश्चन तो कैसे आएगा पहले। दूसरी चीज़, क्वेश्चन जो हमारे सामने है अब हम उसे सॉल्व कैसे करना है, उसके साथ में उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये रहा। इस क्वेश्चन में देखने वाली बात ये है कि आपको सबसे पहले दे रखा है एलडी। जैसे ही एलडी देखा आपके माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करनी है, लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन मुझे रिमूव करना है, दैट्स इट। इधर आइए, कार्बोनाइल कंपाउंड को आइडेंटिफाई कीजिए। इसका अल्फा कार्बन इधर होगा और बेंजीन का पहला कार्बन जिससे बेंजीन अटैच होगी वो अल्फा होगा। बेंजीन वाला जो कार्बन कार्बोनाइल कार्बन से अटैच है वहाँ पे हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई कि एक ही अल्फा हाइड्रोजन बचा है, ये वाला।
यहाँ से हम क्या रिमूव कर लेंगे H+ और मेरे सामने कुछ ऐसा आ जाना है। ये लीजिए यार, जो पहले से था CH डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए। अब RX दे रखा है, तो ये RX जब भी रिएक्शन करेगा ऐसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये यहाँ से बाहर, तो हमें क्या मिल जाना है, देखिए ये एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं, PHCO कार्बोनिल कंपाउंड CHR, फिर आगे CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो हमारा एज इट इज़ है। लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया R', क्यों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने करा दी और हेलोजन यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट LDA है, लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन हमें निकालना है। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो हमें रिमूव करना है। ठीक है, इधर देखिए, इट इज़ अल्फा कार्बन, कौन सा कार्बन है, अल्फा, तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकाल दूंगा और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लूँगा, RCH नेगेटिव CW माइनस प्लस R', यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जानी है और यहाँ पे R' आ जाएगा। ये लीजिए, कैसे होगी रिएक्शन, वो सेम जैसे ऊपर हुई है वैसे बताने की नीड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, इट इज़ कार्बोनिल कंपाउंड, LDA दे रखा है, लेस हिंडर्ड साइड से। यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ से भी H जा सकता है, यहाँ से भी H जा सकता है। ओके, मैंने क्या बताया, हमने सीखा क्या है, लेस हिंडर्ड साइड से H+, जहाँ से भीड़ कम हो। इस वाले कार्बन पे सिर्फ ये कार्बन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो जाना है, रिमूव कर दो लाला, ये लो, ये रिमूव कर दिया। जैसे नेगेटिव आया CH3 I एल्किल हैलाइड दे रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जानी है, सबको पता है। ले लीजिए, चले SN2 टाइप रिएक्शन। नेक्स्ट होगा क्या, क्या बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन, इससे कार्बोनिल कंपाउंड और इससे एक CH3 ग्रुप और आके ऐड हो गया। ये लीजिए, नेक्स्ट यहाँ ध्यान रखिए, बेंजीन पे CH3 ग्रुप है, CW माइनस है, तो यहाँ से H+ जाएगा हमारा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम ये लीजिए, ये एसिडिक प्रोटॉन है, इसमें एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है इस CH3 में। ठीक है, बेंजीन के अंदर भी स्पेशल ध्यान रखना है। आप बोलोगे कि अल्फा पोजीशन तो ये, बिल्कुल अल्फा पोजीशन ये, लेकिन बेंजीन में ध्यान रखिएगा कि जो मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को रिमूव करके जो सब्स्टिट्यूट मिथाइल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस किया है अभी यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ से H+ जाना है। गॉट इट, ओके, तो क्या जाना है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपली एंड प्रोडक्ट इज दिस, ये लीजिए R'। नेक्स्ट यहाँ पे जब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो ध्यान रखिएगा, दो हाइड्रोजन आपके पास में, ये वाला और ये वाला। अब आप बोलोगे ये तो सेम ही है क्योंकि ये सेम कार्बन से अटैच है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो नहीं जाएगा क्या, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बता रहे, तो ध्यान रखिएगा ब्रिज हेड पे जो हाइड्रोजन है उसको हाथ ही मत लगाना, पाप लगेगा। बिल्कुल कह रहा हूँ, पाप लगेगा, उसको हिलाना ही नहीं है, इसको यहाँ से हाथ ही नहीं लगाना इसको, तो इसको तो देखो ही मत कि है, हटा रहा हूँ इसको वापस कि है, मान है ही नहीं, बस मान लो नहीं हटाएगा। ठीक है, अब क्या बता, ये कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, इनकी जो रेस्पेक्टिव पोजीशन है वो थोड़ी अलग अलग है। कैसे है सुनिए, एक हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, एक्सो पे है और एक एंडो पे है। अब व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्सो और एंडो, सुनिए, ये कॉपी है, इस कॉपी में ये ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है एस्केप के फॉर्म में। ठीक है, अब सुनिए, ये कैविटी दिख रही है आपको, ये 4 कार्बन, 2 और ये 2 कार्बन की कैविटी, ये वाली। ठीक है, इधर जो हाइड्रोजन होंगे इस साइड, जो मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड पेन से, नीचे की तरफ वो होंगे क्या, एंडोसाइट। कौन सी होगी, एंडोसाइट। अब जो मैं हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड कैप से, ये देखिए, ये कैसे होंगे, एक्सोसाइट। तो
तो एंडोसाइट में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है उससे अगर एल्डिए जाएगा इसके पास में, तो ये जो चारों कार्बन है, ये दो और ये दो, ये यहाँ पे जो एल्डिए आया है उसको रिपल्शन करेंगे, इसको रिपल्शन भगा देंगे, भाग जाए यहाँ से, क्यों, ये भी बल्कि है, ये 4 कार्बन, ये भी बल्कि है, तो इसको क्या कर देंगे, भैया यहाँ पे कच्चू काम नहीं है आपका, यहाँ से भाग जाइए, यहाँ से नहीं दे मिलेगा हाइड्रोजन। अब क्या करेगा, ये जो एक्सोसाइट पे हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा, इजी लेगा और चला जाएगा। तो हम जब भी ऐसे केस करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन भाई साहब को बाहर निकाल लेंगे। और अब देखिए, अब मैं बार बार नहीं करूंगा, हर केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैं यहाँ पे क्या अटैच कर दूंगा, CH3 डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है, ये लीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड एज इट इज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसकी जगह हमने CH3, ठीक है। नेक्स्ट आइए इधर, यहाँ पे ये ड्यूटेरियम, ये भाई साहब जब यहाँ पे रिएक्शन हो जानी है तो अब ये यहाँ से चला जाएगा, क्या दिक्कत है, तो ये CH3H और ये कार्बोनाइल कंपाउंड, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक्सो पे ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, ये वो ना, यहाँ पे तो रिपल्शन फैक्टर सबसे ज़्यादा मेन है। यहाँ पे जब एंडो साइड से आपका ये आएगा एल्डिए, इसका खुद का साइज बहुत बड़ा है, चारों कार्बन इसे बोलेंगे ना, नहीं हमारे हाइड्रोजन को हाथ नहीं लगाना, देख लें, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए फिर एक्सो साइड से हमारा एल्डिए आएगा, ड्यूटेरियम को बोलेगा वैसा आ जाओ हमारे साथ में, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, CH3 आ जाएगा। चलें, अब यहाँ पे CH3 मेंशन कर रखा है तो हमने CH3 लगा दिया, और कुछ दे रखा होगा तो वो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, कार्बोनाइल कंपाउंड देखना है, एल्डिए दे रखा है, तो ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रहा 2 हाइड्रोजन है, मैंने एक ही मेंशन कर दिया अभी, ये हाइड्रोजन ले जाएगा, एनाइन बन जाएगा, मैं बना देता हूँ, ये लीजिए, बाकी का मैं एज इट इज़ यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ, ये लीजिए, हो गया, ये H+ गया, कार्बोनाइल कंपाउंड हमने मेंशन कर दिया, एनाइन जनरेट कर लिया। अब ये जो एनाइन हमने जनरेट किया है, ठीक है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इस कैसे देगा, देखिए इधर ही कर लेते हैं, ये आएगा, इस पे अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास में इधर लिख लेते हैं, आपको इधर बता देते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसी में पता नहीं जाने क्या क्या कर रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। ये लो रैया, ये आएगा, नाराज़ नहीं हो, यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से फुर बाहर जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये कार्बोनाइल कंपाउंड हमारा, नाइट्रोजन, ये लीजिए, तो ये जो है CH2 ये यहाँ पे आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल सी। अब अगर हमने ये एल्डिए अभी नहीं पढ़ा हो और ऐसा कंपाउंड हमारे सामने आ जाए तो हमारा तो सर चकरा जाएगा, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस। नहीं, बहुत सिंपल है। एल्डिए देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड के जस्ट नियर बाय कार्बन देखिए, ये रहा, एक ही कार्बन है, यहीं से जाना है, क्योंकि इधर तो नाइट्रोजन है, इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं ना, ये दे सकता है इस कंडीशन में। तो यहाँ से हमने एनाइन जनरेट किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी और हमने प्रोडक्ट गेन कर लिया। नेक्स्ट आगे चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं बच्चे पे। बच्चे ने पेपर खोला ऑर्गेनिक का, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर, डरावने स्ट्रक्चर लगते हैं तो उसको लगा हो जाने क्या होगा, ये तो छोड़ देता है। बिल्कुल सिंपल है, सेकंड्स में आंसर आता है। इधर आइए, 8th क्वेश्चन पे देखिए। 8th क्वेश्चन को एक बार अपन देखते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से ताकि अपन पे फोकस 8th क्वेश्चन पे हो। 8th क्वेश्चन को देखिए, एल्डिहाइड दे रखा है। एल्डी क्या करता है, लेस हिंड्रेड साइड से एसिडिक प्रोटॉन लेता है। ये मैंने एक्स्ट्रा अलग से मेंशन कर रखा है। हाइड्रोजन कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, एक मैंने मेंशन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ से ले लो, ये यहाँ से ले लो, एक ही बात है। होगा क्या, यहाँ पे हम क्या जनरेट करेंगे, एक एनाइन। जैसे ही H+ रिमूव होगा यहाँ से एल्डी डालते ही, ये लीजिए क्या आ गया,
नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या करेगा, हाँ, एस्टर पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। देखिए कैसे करेगा, आइए देखते हैं। ये भाई साहब यहाँ पे आके अटैक करेंगे, ये नेगेटिव साइन आ जाना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे आएगा। इस साइड थोड़ा छोटा छोटा बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये लीजिए, यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस पे एक पे ये कार्बन से आके अटैच हो जाएगा, O नेगेटिव, PH OET, ये लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जैसे ही वापस डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से OET ग्रुप बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, पता होना चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। बोला कभी इधर बता रही हूँ, कभी इधर बता रही हूँ, क्या लगा रखा है ये, कोई बात नहीं रे, नाराज़ नहीं होते हैं ऐसे। ये जो पूरा ग्रुप है वो एज इट इज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये कार्बन, ये रहा, ये CO डबल बॉन्ड और ये PH, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यानी इस कंडीशन के बाद में ये प्रोडक्ट हमारा रहेगा। चलें, ठीक है। यहाँ ये तो बहुत इजी है। कैसे इजी है बताइए। एल्डी दे रखा है, कार्बोनिल कंपाउंड, इस पे अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव करना है, लेकिन 2 तरह के अल्फा हाइड्रोजन है और 2 तरह के अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, एल्डी देखते ही लेस हिंड्रेड साइड से हमें हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, एनायन बनाना है, और अगर हमें कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिख रही है तो हमें वो करानी है और प्रोडक्ट लेना है। सिंपल चीज़, क्या बोल दिया, जो भी पढ़ाया वही बोला है। देखिए कैसे करके देखते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 तरह के, एक ये रहा और ये रहा। ये एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले आपको बताया भी था, वही एग्जाम्पल है, तो बड़ी भारी चीज़ नहीं। तो हम ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे और हम एक एनायन जनरेट कर लेंगे। ये जो एनायन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, बन गया। ये एनायन जो बना है, अब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा हमें तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे, ऐसे, और प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसे। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की है तो हम उसे एज इट इज़ रखेंगे। CH3 ग्रुप के तरफ तो हम गए ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये कार्बन ये रहा, ठीक है, ये रहा, और ये कार्बन क्या है, एक Br ग्रुप से अटैच है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। सुनिए, ये बाहर निकल गया Br, तो क्या बचा, 1 2 3 कार्बन बचा, 1 2 3 कार्बन का स्केलेटन हमारे सामने है, और ये डबल बॉन्ड जो इधर था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, Br माइनस बाहर निकाल दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया है, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। ये जो हमने अभी कराया है, ये जो सारी रिएक्शन हमने देखी क्या है, ये है हमारा LDA। क्वेश्चन कैसे आता है, उसके साथ में डील कैसे करेंगे, डरावने स्ट्रक्चर आएंगे, डरना नहीं, कभी भी गिव अप नहीं करना है लाइफ के अंदर, कभी भी अच्छे काम में गिव अप नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। आप इंसान जब भी लड़ता है, जब भी कोई चीज़ करता है, कोशिश करता है, तो 2 ही चीज़ होती है, या तो वो जीतता है या फिर सीखता है। दैट्स इट। कभी गिव अप नहीं करना है, लगे रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नेक्स्ट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।